ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। हमारा जो शरणागति प्रकरण है जिसमें भगवान ने सर्वगुह्यतम ज्ञान दिया अर्जुन को, वह जो प्रकरण है हमारा पूर्ण हो गया था। तो आज हम 8वें प्रकरण में प्रवेश करेंगे। इसका नाम है गीता श्रवण अधिकारी तथा गीता महिमा प्रकरण। अर्थात गीता को श्रवण करने का अधिकारी कौन है और गीता की महिमा क्या है, गीता के श्रवण करने की महिमा क्या है, इसको इसमें बताया गया है 67वें श्लोक से। 67वें श्लोक से ये भगवान बता रहे हैं। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चाशुश्रवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। इदं ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अश्रुशुश्रवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। श्रवण करने का जो अधिकारी है उसके विषय में यहां बता रहे हैं कि किसको नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का सर्वगुह्यतम ज्ञान है। भगवान ने इन 2 श्लोकों के पहले 65 और 66वें श्लोक से पहले 64वें श्लोक में कहा कि ये परम गुह्यतम ज्ञान है, सर्वगुह्यतम। अब जब सर्व रहस्यमय ज्ञान है तो इसका कोई अधिकारी भी होना चाहिए, क्योंकि हरेक के आगे तो रहस्य की बात प्रकट नहीं की जाती है। तो भगवान ये बता रहे हैं इदम माने ये जो मैंने तुमको गुह्य वचन कहे, गुह्यतम वचन कहे। ते माने तुझे, किसको नहीं सुनाना चाहिए बता रहे हैं। न अतपस्काय, अतपस्वी, जो तपस्वी नहीं है उनको नहीं सुनाना चाहिए। न वाच्यम माने सुनाना, नहीं कहना चाहिए उनको। अभक्तों को कभी भी नहीं कहना चाहिए। कदाचन, देखिए अभक्तों के लिए तो कदाचन लगा दिया भगवान ने, कभी भी नहीं कहना चाहिए। अर्थात अतपस्वी को तो कभी कह भी दिया जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभक्त को तो कभी भी ना कहे जो नास्तिक है। और दूसरा किसको नहीं कहना चाहिए, न च अशुश्रवे, जो सुनना नहीं चाहते उनको भी नहीं कहना चाहिए। और जो माम यो अभ्यसूयति, यो माने जो, माम माने मुझ में, अभ्यसूयति जो मुझ में असूया करता है। असूया का मतलब है दोष दृष्टि। भगवान में जो दोष दृष्टि रखता है उसको भी यह नहीं कहना चाहिए। तो यहां पर पहले तपस्वी के विषय, अतपस्वी के विषय में बताया, फिर अभक्त, तीसरा जो सुनने की इच्छा नहीं करता, और चौथा भगवान की दोष दृष्टि रखता है। ये 4 प्रकार के अनधिकारी हैं गीता को श्रवण करने के लिए। इनको अधिकार नहीं है, इनको कहना नहीं चाहिए।
क्योंकि जब सुनाएगा कोई तभी तो श्रवण करेंगे ना, तो सुनाना ही नहीं चाहिए इनको। कदाचन, नास्तिक के लिए तो कह दिया भगवान ने कदाचन, मतलब कभी भी नहीं सुनाना चाहिए। तो ये जो गीता का संदेश है बड़ा गोपनीय है, और ये संदेश क्या, वास्तव में सारी गीता ही गोपनीय है, क्योंकि इसमें गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम ज्ञान ही बताया गया है और कुछ है ही नहीं। पहले दूसरे अध्याय में ही केवल जो साधारण ज्ञान है वर्णाश्रम धर्म का, उसका उपदेश दिया गया, अन्यथा तो सारा ही ये गुह्य है। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, सर्वगुह्यतम, तो सभी गोपनीय हैं। तो अयोग्य व्यक्ति के समक्ष इसको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई श्रद्धा ही नहीं है। वो कुतर्क करेगा, भगवान ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा तो ठीक नहीं है, ये तो कोई बात समझ में नहीं आती हमको, ऐसी ऐसी बातें करेगा कि उसका कोई उत्तर ही नहीं दे सकते। अब तुम्हारी समझ में नहीं आती तो हम क्या करें, तुमको अच्छी नहीं लगती है बात तो हम क्या करें। भगवान क्या तुम्हारी समझ से, तुम्हारी इच्छा के अनुसार बोलेंगे? भाई भगवान तो भगवान है, वो परम स्वतंत्र हैं, तो वो क्या तुमको खुश करने के लिए बोलेंगे? क्या कहें ऐसे, ऐसी बातों का कोई उत्तर है क्या? कुतर्क का कोई उत्तर नहीं होता है। दूसरी बात, जीवन में हमें कुछ भी प्राप्त करना हो तो योग्यता आवश्यक है। यदि हम योग्यता का सम्मान ना करके अनधिकार चेष्टा करेंगे तो परिणाम में हमको हानि ही उठानी पड़ेगी। योग्यता की बड़ी महिमा है, हर जगह, जगत में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, आप कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम्स होता है ना, इंजीनियरिंग में जाइए, आप आईआईटी में जाइए, आईएएस में जाइए, हर जगह एग्जाम्स होंगे। पहले योग्यता आपकी चेक की जाएगी, वेदर यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब और नॉट। अगर योग्यता नहीं है और आपको डाल दिया गया तो फिर आप क्या करेंगे? वहां उल्टा सीधा करेंगे। आप डॉक्टरी पढ़े नहीं है, डॉक्टर बन गए स्टेथोस्कोप लगाकर, तो लोगों को मारेंगे और क्या करेंगे। तो इसी प्रकार से अब यहां कह रहे हैं अतपस्काय। अतपस्काय मतलब तपस्वी नहीं है। यहां तपस्वी का मतलब यह नहीं कि जंगल में जाकर वो भूखे प्यासे रह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। गीता में तपस्वी का मतलब यह है ही नहीं। गीता में तपस्वी का अर्थ है कि जो अपने कर्तव्य पालन करते हुए कष्ट आ रहे हैं उनको सहना, जो भक्ति करते हुए कष्ट आ रहे हैं उनको सहना। और भक्ति करते हुए सच मानिए बहुत कष्ट आते हैं। हम सोचते तो हैं भक्ति बड़ी सहज है, बड़ी सरल है। भगवान भी कह रहे हैं सो सुखम कर्तुम अव्ययम, 9वें अध्याय में बोला भगवान ने, सो सुसुखम, बड़ी आसान है भक्ति करने में। लेकिन इतना आसान नहीं है भक्ति जितना हम सोच रहे हैं, जितना कहा जाता है। सुदुर्लभा है भक्ति, भक्ति मिलती ही नहीं है, बहुत मुश्किल है भक्ति करना। सारा समाज, सारे मित्र आपको निष्कासित कर देंगे, आपको बाइकआउट कर देंगे अगर आप भगवान का नाम लोगे। ऐसा है, अनेक अनेक घरों में ऐसा है, एक नहीं है, अनेक हैं। सदाचार भक्ति के अंदर कितना आवश्यक है, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना। आजकल कलयुग में कौन छोड़ने को तैयार है प्याज और लहसुन? वो कहते हैं फिर क्या खाएंगे, घास फूस खाएंगे क्या? फिर तो बेकार हो गया जीवन ही हमारा, जीना ही बेकार हो गया अगर प्याज लहसुन नहीं खाए तो। ऐसा सोच है लोगों का। दिस इज द रियलिटी, हार्ड रियलिटी विच वी हैव टू फेस। भक्ति मार्ग पे आए हैं ना, तो ये बताया गया है, कालह कली बलिर्न इंद्रिय बैरि वर्गा, श्री भक्ति मार्ग इह कंटक कोटि रुद्ध, हा हा क्वयामि विकुलः किम हम करोमि, चैतन्य चंद्र यदि नाद्य कृपां करोषि, चैतन्य चंद्र यदि नाद्य कृपां करोषि। कालः कलिर बलिर्न, ये जो कलिकाल है बड़ा बलवान है। ये कलयुग की महिमा का गान है। ये कलयुग बड़ा बलवान है। इसके अंदर इंद्रियां जो हैं हमारी, ये हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं। इंद्रिय वैरी वर्गा, इतनी बलवान है ये कि हमारी बैरी हो गई हैं। ये सब कलयुग है ही ऐसा। और इस कलयुग में श्री भक्ति मार्ग, यह इस संसार के अंदर इस भक्ति मार्ग का अवलंबन करना कंटक कोटि रुद्ध,
करोड़ों करोड़ों कांटों से भरा हुआ है। जब भक्ति मार्ग में आप कदम रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कांटों पर चल रहे हैं। ये कांटों पर चलने के समान है। वो तो गुरुदेव की कृपा है, भगवान की कृपा है हमके ऊपर, साधुओं की कृपा है हमारे ऊपर कि हम थोड़ा बहुत भजन करने के लिए प्रयासरत हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, वरना हम नहीं कर सकते ये सब कुछ। आप क्या हरिनाम करना साधारण समझते हो? क्या माला करना साधारण काम है? दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क, माला घुमाना। आपको लगता होगा माला घुमाना, हरे कृष्णा करते रहो, दिन भर खाली बैठे रहते हैं। ये भक्त लोग क्या करते हैं? माला करते रहते हैं हर वक्त, हाथ वाथ हिलाते नहीं है कुछ भी। सबसे कठिन काम है, ये करके देखिए, पता लग जाएगा कितनी माला घुमा सकते हैं। करके देखिए। कंटक कोटि रुद्ध, करोड़ों कांटों से अवरुद्ध है ये मार्ग हमारा। हा क्वयामि विकल है किम हम करोमि। कह रहे हैं कि मैं इतना विकल हो चुका हूं कि अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। किम हम करोमि, मैं क्या करूं, अब कुछ नहीं कर सकता। चैतन्य चंद्र यदि नादिक, अगर चैतन्य चंद्र महाप्रभु अगर हम पर कृपा नहीं करें आज, अद्य, अब इस भक्ति मार्ग पर लाकर हमको अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं हुई तो मैं विकल हूं, कुछ नहीं कर सकता। नथिंग, मेरे बस की नहीं है भक्ति करना। महाप्रभु के कृपा के बिना भक्ति मार्ग पे चलना कंटक कोटि रुद्ध, तो इतना आसान नहीं है ये। इसी के लिए कह रहे हैं तप करना है हमको। जितने कष्ट हैं उनको प्रसन्नतापूर्वक अपने ही पापों का फल समझकर सहन करना है। अपने ही पाप हैं ये हमारे जो सामने आ रहे हैं, किसी दूसरे के नहीं है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। आत्मकृतम विपाकम, मेरे ही किए हुए विपाक हैं, पाप हैं। विपाक माने पाप हैं, ये मेरे किए हुए, ऐसे भोगना है इसको। इसके अंदर भगवान की अनुकंपा का अनुभव करते हुए, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, अच्छी प्रकार से अनुभव करना है। और जिनका मन इंद्रियां बिल्कुल ही संयमित नहीं है, खान पान का, सदाचार का जरा सा भी ध्यान नहीं है, थोड़ा सा भी, लेश मात्र ही, अपने ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, वो अतपस्वी है। स्मृति शास्त्र के अनुसार मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। मनश्चेंद्रिय माणांश एकाग्रयम परमम तपः। हमारी मन और इंद्रियों की एकाग्रता, इनको संयमित करना ही परम तप है। तप के बिना जीवन में पवित्रता नहीं आती। हम लोग जो एकादशी का उपवास करते हैं वो भी तप में आता है। एक दिन तो उपवास करेंगे ना। अब उपवास क्या है? वास्तव में तो 2 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, केवल अन्न का ही त्याग किया जाता है और कुछ थोड़ी ना है एकादशी में, कोई और परहेज थोड़ी है। लेकिन वो भी तप कहा गया है, भक्तों के लिए वही तप है। और जो सहिष्णु हैं, सहनशील नहीं हैं, वे अतपस्वी हैं। सहनशीलता बिल्कुल ही नहीं है जिनमें, वो अतपस्वी कहे गए हैं। तो उनको ये गीता का जो ज्ञान है ये नहीं कहना चाहिए। ये सहिष्णुता 4 प्रकार की होती है। एक बार ध्यान से हमें इसे सुनेंगे, क्योंकि महाप्रभु ने यही कहा है, अमानिना मानदेन कीर्तिने सदाहरी तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। वृक्ष के समान हमको सहिष्णु होना चाहिए। जो पत्थर मारता है तो भी उसको फल देता है वो। तो ये सहिष्णुता 4 प्रकार की है। नंबर 1, द्वंद्व सहिष्णुता। हमारे जीवन में जो द्वंद्व हैं, सुख दुख, हर्ष शोक, राग द्वेष, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये सब द्वंद्व हैं। सर्दी गर्मी, इनको सहना। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान ने कहा ना 7वें अध्याय के 28वें श्लोक, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। जो द्वंद्व
और मोह, इन दोनों से मुक्त हो गए हैं, वही मुझे भजन कर सकते हैं वास्तव में। भजनते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रत को धारण करके मेरा भजन करते हैं वो। फिर 15वें अध्याय में भी कहा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञयी गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जब वो सुख दुख रूपी द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं तभी उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। और भगवान ने दूसरे अध्याय में भी कहा 45वें श्लोक में, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। जब तुम निर्द्वंद हो जाएगा, सत्व में, शुद्ध सत्व में जब तेरी स्थिति होगी तभी, और निर्योगक्षेम, किसी चीज का तेरे को अभाव नहीं है, सब कुछ मिलेगा जब, सब कुछ पूर्ण काम हो जाएगा जब, तब आत्मवान बनकर, इसके लिए कहा था कि तुम ऐसे हो जाओ, निस्त्रय गुणियो भवार्जुन। फिर दूसरा सहिष्णुता है वेग सहिष्णुता। वेग, हमारे अंदर अनेक प्रकार के वेग हैं, हमारे अंतःकरण में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो हैं सब वेग हैं ये। तो वेग को उत्पन्न ही ना होने दें। भगवान ने कहा है कि वही व्यक्ति जो है वो सुखी है जो इन वेगों को उत्पन्न ही नहीं होने देता। काम क्रोधोद भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को रोक लेता है, ये क्रोध का वेग रोकना बहुत मुश्किल है। अगर एक बार क्रोध आ जाए तो उसको रोक पाना बड़े बड़े तपस्वी लोग भी नहीं रोक पाते हैं, और काम का वेग भी नहीं रोक सकते। जो इन दोनों को रोक देता है वही व्यक्ति सुखी है, वही व्यक्ति युक्त है। 5वें अध्याय का 23वां श्लोक, फिर 5वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी यही बात कही, काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम। जो काम और क्रोध से वियुक्त है वही यति नाम, वही जो है सन्यासी है, जिसने अपने चित्त को वश में कर लिया है। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जी ने बताए हैं, 6 प्रकार के वेग बताए हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथिवीं सशिष्यात्। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा, उदर और उपस्थ, ये 6 प्रकार के वेग बताए हैं। जो इनको रोक लेता है वही धीर पुरुष इस सारी पृथ्वी को शिष्य बनाने के योग्य हो जाता है, अर्थात वही गुरु है। तो वेग की सहिष्णुता बड़ी आवश्यक है, और विशेषकर रूप गोस्वामी पाद ने वाचो वेगम, वाणी के वेग को सबसे पहले रखा है, क्योंकि यही वेग हमें बहुत परेशान करता है। जो मन में आया वो बोल देते हैं, जिससे जैसे मन में आया। कितने बड़े अपराध हो जाते हैं वाणी से। फिर तीसरा सहिष्णुता है परमत सहिष्णुता, किसी दूसरे के मत को सहन करना। किसी दूसरे के मत की हमने महिमा सुनी तो हमें अपने मत में संदेह होने लगता है कि मैं ठीक तो हूं, तो उनका मत सुनकर भी किसी प्रकार की उद्विग्नता ना होना और उसे तुच्छ समझना, उससे घृणा करना, उसका खंडन करना, यह भी गलत है। यह असहिष्णुता है। ये ना तो हमें उसका खंडन करना है, ना हमें उससे घृणा करनी है, ना अपने मन को उद्वेलित करना है, ना अपने मत में संदेह करना है, और ना उसे तुच्छ समझना है। ये सब दोष हैं। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। भगवान ने कह तो दिया कि कर्म योग और सांख्य योग एक ही है। जो ऐसा देखता है वही वास्तव में देखता है। फिर ऐसा क्यों है कि हम ज्ञान की इतनी निंदा करते हैं?
ज्ञान तो परम पवित्र करने वाला है, लेकिन जिस ज्ञान की निंदा की गई है वो केवल ज्ञान है, शुष्क ज्ञान है, पांडित्य है वो सिर्फ। फिर चौथा है परोत्कर्ष सहिष्णुता। यदि अपने में कुछ योग्यता की, अधिकार की कमी है और दूसरों की हमने प्रशंसा सुनी तो ईर्ष्या का भाव आना। पर उत्कर्ष, दूसरे का उत्कर्ष देखकर उसको सहन करना, यह भी तप है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। चौथे अध्याय में भगवान बोल रहा है द्वंद्वातीतो विमत्सरः, ईर्ष्या का भाव नहीं चाहिए। हर्षामर्ष भय उद्वेगई युक्त सच में प्रिय। हर्ष और अमर्ष, अमर्ष का मतलब है ईर्ष्या, मत्सरता। तो भगवद गीता में इन सभी प्रकार के वेगों की सहिष्णुता के विषय में वर्णन आया है अलग अलग श्लोकों में। तो अतपस्वी व्यक्ति जो है वो भगवान की इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा कि सब कुछ छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, वो स्वीकार नहीं करेगा। और जब उसे स्वीकार नहीं करेगा तो उसका निरादर करेगा, और निरादर करने के कारण उसका पतन हो जाएगा। यदि मन में सहन शक्ति है तभी हमको हमारे भजन मार्ग में जो कष्ट आ रहे हैं उनको सहन करके भी आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रहेगा। यदि सहन शक्ति नहीं है तो हमारा उत्साह बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। यदि उत्साह है तभी हम भक्ति के अंगों का पालन करेंगे, श्रवण कीर्तन स्मरण तभी करेंगे जब हमें उत्साह है, जब हम सहनशील हैं। यदि ऐसा नहीं है तो चाहे हम पूरी गीता सुन लें, भागवत सुन लें, कोई लाभ नहीं होगा उसका। थोड़ी सुकृति बनेगी, कोई लाभ नहीं होगा। अब संजय ने गीता का संदेश तो धृतराष्ट्र जी को सुनाया था ना। धृतराष्ट्र जी का एक प्रश्न था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्या हुआ वहां पर, सुनाओ। संजय जी ने सुनाया और लास्ट में अपना मत भी दे दिया, तो भी क्या धृतराष्ट्र को कोई लाभ हुआ? क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया? केवल एक श्लोक कह के चुप हो गए। धृतराष्ट्र केवल आंखों के ही अंधे नहीं, यहां पर अपने ज्ञान के भी अंधे बताए गए हैं, ज्ञानांध हैं वो। और ऐसा नहीं है कि शास्त्रों की जानकारी नहीं है उनको, सब शास्त्र जानते हैं, वो पढ़े हैं, उन्होंने सिखाए गए हैं उनके गुरु के द्वारा। कोई असर नहीं हुआ धृतराष्ट्र पर। यही है अतपस्वी होना। क्या गीता का असर हुआ? इसलिए गीता सुनाने का फायदा क्या है? यदि कोई धृतराष्ट्र की तरीके से है तो उसको गीता क्यों सुनाना है? कोई फायदा नहीं होना। अर्जुन को भी मोह हुआ, धृतराष्ट्र को भी मोह हुआ। अर्जुन ने उस मोह को अपने कल्याण का साधन बना लिया और धृतराष्ट्र ने उस मोह को अपने पतन का साधन बना लिया। ना भक्ताय कदाचन, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। कदाचन लगा दिया ना भगवान ने। तो जो अतपस्वी है उसको तो ये देना ही नहीं है उपदेश, लेकिन जो भक्ति से रहित है, शास्त्रों में भगवान में जरा सी भी उसकी श्रद्धा नहीं है, नंबर 1 का नास्तिक है, वो तो ये बातें सुनकर विपरीत अर्थ ले लेगा, उल्टा लगाएगा इसका अर्थ। कहेगा कि देखो तो भगवान इसके अंदर कैसे अपनी प्रशंसा कर रहे हैं खूब, अहम सर्वस्य प्रभुवो माम एकम शरणम ब्रज। उसे लगेगा भगवान अपनी तारीफ अपनी वो कर रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा, जैसे अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं वो भगवान। दूसरों को अपने वश में करना चाह रहे हैं भगवान। इस प्रकार की दुर्भावना रख के अपना पतन कर लेगा वो। इसलिए नास्तिक व्यक्ति को तो कभी भी ना बताए। अर्थात इसका मतलब यह हुआ, अभक्त को नहीं सुनाना है का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या हुआ? भक्त को सुनानी है, भक्तों को सुनाना है। ये बात भगवान आगे बताएंगे कि मेरे भक्तों को गीता सुनाओ, उनको बताओ, अधिकारी है वो। क्योंकि इसमें भक्ति से संबंधित
बहुत बड़ा गोपनीय सूत्र बताया गया है जो हम श्रवण करके आए हैं। भक्ति का गोपनीय सूत्र है शरणागति। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम भक्ति करने चले हैं, खूब भक्ति कर रहे हैं, ये शरणागति वर्णागति की बात हमसे मत करो। हम किसी का अनुगत्य नहीं करते, हम तो अपनी इच्छा के मालिक हैं। अब जो अपनी इच्छा के मालिक हैं वो क्या भक्ति कर पाएंगे? भक्ति केवल अनुगत्य में होती है, इस बात को पक्के तौर से अपने हृदय में बिठा लें, पक्की तौर से। यह अनुगत्यमय साधन है, यह स्वतंत्र साधन नहीं है कि हम अपने आप भक्ति कर लेंगे भगवान की। भगवान का नाम तो ले सकते हैं, भगवान के मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर सकते। जो शुद्ध भक्ति है वो अनुगत्यमय धर्म ही है। न च अशुश्रूषवे वाच्यम, और जो सुनने का इच्छुक नहीं है, उसकी उपेक्षा करता है, उसको तो क्या लाभ सुनाने का। भगवान ने कहा ना, यदि तू अपने अहंकार के कारण मेरी बात को नहीं सुनेगा तो तेरा नाश हो जाएगा। तो हम अहंकार के कारण ही भगवत गीता को सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेते। यह हमारा अहंकार है कि हम कहते हैं हमें क्या सुनना, हमें क्या सुनना। भगवान जो कह रहे हैं कहने दो। अर्जुन से कह रहे हैं, हमसे तो है ना कह रहे हैं, लेकिन सच मानिए वो अर्जुन से नहीं कह रहे, वो हमसे कह रहे हैं। वो हमसे प्रेम करते हैं। अर्जुन तो उनका प्रेमी भक्त है ही, उससे क्या कहेंगे वो? उसको तो इशारे में ही समझा देंगे तो समझ जाएगा। 700 श्लोक बोलने की जरूरत कहां थी? इतनी बड़ी गीता है, इसको बोलने की क्या जरूरत थी भगवान को? हमारे लिए बोल रहे हैं वो। तो ये उसकी नासमझी है, उसका अहंकार है। और अशुश्रूषवे का अर्थ यह भी होता है सेवा करना। शुश्रूषा का मतलब सेवा करना, मतलब जिसके अंदर किसी प्रकार की सेवा भावना ही नहीं है भगवान के और भगवान के भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति थोड़ी सी भी सेवा भावना नहीं है, ललक नहीं है कि किसी प्रकार से मैं भगवान की या गुरु की सेवा कर पाऊं अपने शरीर से, मन से या वाणी से, तो उसको भी नहीं सुनाना, नहीं समझ पाएगा। क्योंकि सेवा हमारे हृदय को द्रवित करती है, हमारे हृदय को कोमल बनाती है, और एक कोमल हृदय ही भगवान की वाणी को सुन के उसे धारण कर सकता है। कठोर हृदय व्यक्ति कहां से सुनेगा? तो सुनने की इच्छा नहीं है तो सुनाने का कोई लाभ नहीं है। और गीता हमको सिखाती है कि हमें भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं। भगवान की सेवा हम कर सकते हैं भगवान की शरणागति लेकर ही। तो यदि उसके अंदर सेवा का भाव नहीं है तो वो शरणागति भी नहीं लेगा, तैयारी नहीं होगा, उसका नितांत अभाव है उसके अंदर। इसीलिए वो अगर सुनेगा भी तो अपने जीवन में उसको उतारने के लिए उतार नहीं पाएगा, ये तो अलग बात है। उतारने की इच्छा भी नहीं करेगा। देखिए, इच्छा करना इंपॉर्टेंट है, उतार पाना या ना पाना ये तो डिपेंड करता है, बहुत सारी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। हमारा स्टेटस क्या है, हम माइंड, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है, हमारा कितना सदाचार है। लेकिन इच्छा तो कर सकते हैं। उसको भगवान कह रहे हैं नहीं सुनाना है। और हम फिर आगे इसी चर्चा को कंटिन्यू रखते हैं अभी, क्योंकि थोड़ा सा इसमें और है समझने के लिए कुछ बातें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।